हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक, दैट इज़ ऑन मर्ज सॉर्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मर्ज सॉर्ट एक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम है जिसमें कि हम एक एरे को टू हाफ्स में रिपीटेडली डिवाइड करते हैं एंड डिवाइड करने के बाद हम पार्ट्स को उनके सॉर्टेड ऑर्डर में लिखने के बाद कंप्लीट एरे को मर्ज कर देते हैं, जिससे कि हमारा कंप्लीट एरे सॉर्टेड फॉर्मेट में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। सो हम क्या करेंगे, मल्टीपल एलिमेंट्स को ईच आइट्रेशन में डिवाइड करेंगे इनटू इट्स हाफ। सो यहाँ पर हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे, हमने यहाँ पर इनको डिवाइड कर दिया है 2 इक्वल पार्ट्स में एंड देन अगेन हम इन एलिमेंट्स को डिवाइड कर देंगे। ओके, एंड देन आफ्टर दिस पार्ट हम कंप्लीट जो पार्टीशन था इसके बाद हम मर्जिंग स्टार्ट कर देंगे। सो जैसे कि 27 इज़ स्मॉलर देन 38, तो यहाँ पर हम 27 को रिप्लेस कर देंगे दिस पोजीशन एंड 38 को विद दैट पोजीशन। एंड सेम थिंग हम इस पर्टिकुलर पार्ट के साथ भी करेंगे। यहाँ पर हम 10 को रिप्लेस कर देंगे एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर 43 को रिप्लेस कर देंगे एंड इसके बाद हम कंप्लीट इन दो एरेज को मर्ज करेंगे एंड टू मेक अ सॉर्टेड पार्ट ऑफ द कंप्लीट एरे। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में 10 अकर हो जाएगा, देन आफ्टर 27, देन 38, देन 43। ओके, सो चलिए एक ड्राई रन समझ लेते हैं इस पर्टिकुलर एल्गो का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज कीजिए आपके पास एक एरे है जिसकी इंडेक्सिंग 0 अप टू 5 तक है, इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सो हम ईच आइट्रेशन में क्या करेंगे, मिड इंडेक्स को फाइंड करेंगे। सो मिड इंडेक्स इज इक्वल टू starting of a particular array or part of the array and ending of the array minus starting part and divide by 2। so ये इक्वल ही है जैसे कि हम नॉर्मली स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2 करते हैं, बट ड्यू टू सम केसेस इंटीजर की जो इंडेक्स वैल्यू रहती है, जो लिमिट रहती है, कई बार हम टू बिगर वैल्यूज़ को सम करते हैं एंड आफ्टर दैट जो इंटीजर की एक्चुअल जो रेंज है उससे बियॉन्ड चला जाता है हमारी वैल्यू। सो इसके कारण क्या होता है, हमारे एरर आ जाते हैं समटाइम्स। ओके, सो यहाँ पर हम रिपीटेडली डिवाइड कर रहे हैं हमारे पर्टिकुलर एरे को इनटू 2 हाफ्स एंड अप टू दिस पर्टिकुलर स्टेप हमने कंप्लीट एरे को इनके हाफ्स में डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है एंड आफ्टर दैट हम कंप्लीट पार्ट्स को वन बाय वन सॉर्टेड फॉर्मेट्स में अरेंज करने के बाद जो कंप्लीट एरे को इन सॉर्टेड फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर देखिए 12 एंड 31 ये नॉर्मली इनके सॉर्टेड ऑर्डर में ही अवेलेबल है। सो यहाँ पर हमें सॉर्टिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देन हम यहाँ से रिकर्सिव कॉल इस पर्टिकुलर एरे को रिटर्न कर देगी एंड एट दिस पर्टिकुलर स्टेप ये दोनों एरेज कंबाइन हो जाएंगे एंड कंबाइन होने के बाद ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएंगे एंड दिस रिकर्सिव कॉल विल गो बैक टू इट्स पेरेंट एंड इसी तरीके से यहाँ पर जो सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स आ जाएंगे एंड इन द नेक्स्ट जो हमारे राइट पार्ट में भी जो सेम थिंग अकर हो जाएगी एंड यहाँ पर सॉर्टिंग होने के बाद हमारे जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर 17 एंड 32 आ जाएंगे एंड आफ्टर दैट हमारा जो कंप्लीट एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा बाय यूजिंग दिस एल्गोरिथम। सो ये जो एलिमेंट हमारे हैं यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएंगे बाय यूजिंग दिस 2 सॉर्टेड हाफ्स। ओके, सो जैसे कि देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पर जैसे देखिए 8 एंड 12 अगर आप दोनों एरे हमारे सॉर्टेड फॉर्मेट में है, सो इंस्टेड ऑफ आपको ईच एलिमेंट से कंपैरिजन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको सिर्फ जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स है सिर्फ उनको कंपेयर करना पड़ेगा 8 एंड 12 और इन दोनों में से जो एलिमेंट स्मॉलर होगा उसको हम यहाँ पर राइट कर देंगे एंड इसी तरीके से हम कंप्लीट एरे को ओवरराइट करने के बाद जो हमारे एलिमेंट्स को इन सॉर्टेड फॉर्मेट में ले आएंगे।
आप असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो एरे को एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो। सो इसके बाद हम कोड को एनालाइज कर लेते हैं एक बार। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे एल्गोरिथम में कंप्लीट एरे को 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं। तो उसके लिए हम मेजरली हमारे पास एक एरे की रिक्वायरमेंट होती है, उसके स्टार्टिंग इंडेक्स की एंड एंडिंग इंडेक्स की। इसके बाद हम एक कंडीशन ज़रूर चेक करते हैं, बिकॉज हमें कंपैरिजन के लिए मोर देन 1 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है एंड हम उसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते या उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर इस कंडीशन को लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम मिड इंडेक्स को फाइंड करते हैं किसी पर्टिकुलर एरे की एंड उसको उसके लेफ्ट हाफ में रिकर्सिव कॉल करके उसको डिवाइड कर देते हैं एंड राइट हाफ में भी उनको कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं। सो मिड इंडेक्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो हमारे मिड इंडेक्स स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर हम मिड इंडेक्स तक उसको लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हमारे एरे को, एंड मिड प्लस 1 टू एंड पॉइंट तक हम उसको राइट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट जब हमारा एरे कंप्लीटली डिवाइड होने के बाद सॉर्ट डिवाइड कर देते हैं, देन उसके बाद सॉर्टिंग के लिए हमें उनको मर्ज करना पड़ता है। सो देन हम स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स एंड द मिड इंडेक्स को पास करने के बाद हमारा जो कंप्लीट एरे को हम सॉर्ट करते हैं। सो चलिए एक बार एक एनालाइज कर लेते हैं कि सॉर्टिंग किस तरीके से अकर होती है। सो यहाँ पर हमारे पास एक हम इंडेक्सेस ले रहे हैं एंड द साइज ऑफ लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ को, एंड यहाँ पर हम 2 टेम्प्रेरी एरेज को क्रिएट कर रहे हैं। टेम्प्रेरी एरेज में हम वैल्यूज़ को असाइन कर रहे हैं जो कि हमारे एरे में अवेलेबल है एंड इन जो कि सॉर्टेड फॉर्मेट में है। ओके, एंड आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्सेस को एनालाइज कर रहे हैं और इनको इनिशियलाइज करने के बाद जो i इज़ इक्वल टू 0, j इज़ इक्वल टू 0 एंड जो हमारा k इंडेक्स है, जो हमारे एक्चुअल एरे की स्टार्टिंग इंडेक्स है, उसको यहाँ पर हमने स्टोर कर लिया है। एंड आफ्टर दैट हम आइट्रेट करेंगे हमारे कंप्लीट एरेज को एंड हम ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ को जो लेफ्ट एरे की स्मॉलर वैल्यू अगर हमारे स्मॉलर वैल्यू है राइट एरे से, तो इस पर्टिकुलर हमारे एलिमेंट को हम हमारे ओरिजिनल एरे में रिप्लेस कर देंगे। एंड अगर हमारा जो राइट पार्ट का पर्टिकुलर जो वैल्यू स्मॉलर है तो यहाँ पर हम उसको रिप्लेस कर देंगे। ओके, एंड सपोज कीजिए कि हमारा एक एरे का जो पार्ट है वो कंप्लीटली हमने फिल कर दिया है एंड देन कंपैरिजन के लिए हमारे पास दूसरा एरे अवेलेबल नहीं है। सो हम कंप्लीटली जो रिमेनिंग एलिमेंट्स को डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस व्हाइल लूप। एंड आफ्टर जो इस कंपैरिजन के बाद हमारा ओवरऑल एरे है वो सॉर्टेड फॉर्मेट में आ जाएगा। ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम रिपीटेडली हमारे एरे को इनटू देयर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो हमारे जो ईच डिवीजन है वो अप टू कितने लेवल तक जाएगी, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारी जो ईच डिवीजन है अप टू k हाइट तक जा सकती है। एंड यहाँ पर हमारा जो ओवरऑल हमारे पास जो कंपैरिजन्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर देखिए सपोज फर्स्ट हमने n हमारे पास एलिमेंट्स अवेलेबल थे, देन हमने n/2 हाफ्स में हमने डिवाइड कर दिया है। आफ्टर दैट हम n/4 टाइम्स हम डिवाइड कर देते हैं। एंड सपोज कीजिए n आइट्रेशंस में हम क्या करेंगे, n/2 पावर k। ओके, सो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो हमारे पास log ऑफ 2 बेस n कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। एंड ईच आइट्रेशन के लिए हमारे पास इस पर्टिकुलर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की रिक्वायरमेंट रहती है। एंड हम जब भी सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे तो हमें कंप्लीट एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ होगी। सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम की n ऑफ log n है।
एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O ऑफ n है, जो कि हमने एक्स्ट्रा स्पेसेस यूज़ की थी हमारे एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए टेम्परेरी एरेज को। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको इसी तरीके के और लेक्चर्स को देखना चाहते हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को विप्रोटेक डिजिटल एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर को। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।